अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बता, हाँ ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता देता आगे के लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बाहर दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है, ये धर्म विरोधी लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश उच्च बगले आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। इस महीने की 5 तारीख को धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर आते हैं। वो 13 तारीख तक के कार्यक्रम के बजाय 11 तारीख को ही 2 दिन पहले ही अपना कार्यक्रम छोड़कर वापस चले जाते हैं। उस दौरान अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष एवं संस्थापक उनके खिलाफ अंधश्रद्धा फैलाने एवं जादू टोना कानून के तहत उन पर मुकदमा दर्ज करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उन्होंने रायपुर में वहाँ चुनौती दी इन्हें। उसके बाद कुछ दिन पहले ही नागपुर पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दी। इसी संबंध में हम बातचीत करने के लिए हम श्याम मानव जी से मिलने आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बोलिए। सर, आपसे ये सवाल है कि आपको आपने ऐसा क्या देखा कि वहाँ अंधश्रद्धा है? उनके कार्यक्रम में या उनके जो वीडियोस आपने देखे उनमें आपने क्या पाया कि आपको लगा कि हाँ अंधश्रद्धा है? उनके दिव्य दरबार के जो वीडियोस हैं, हालांकि उनका रामकथा का यहाँ आयोजन था, रामकथा को विरोध होने का कोई कारण नहीं, उसका तो मैंने स्वागत ही किया था जी। लेकिन उनके दिव्य दरबार जो लगने वाला था 7-8 तारीख को, इसलिए हमने काफ़ी वीडियोस उनके पुराने दिव्य दरबार के देखे जी। उसमें उन्होंने काफ़ी दावे किए हैं, जैसे वो लोगों का नाम अपने आप पहचानते हैं, उनकी उम्र पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं, उनके मोबाइल नंबर भी कह सकते हैं। भक्तों के घर में जाकर उनके कौन से रूम में कौन से अलमारी में क्या चीज़ रखी ये भी देख सकते हैं। ये जो दावे हैं, ये दावे बहुत बड़े दावे हैं। इसको दिव्य शक्ति उन्होंने कहा है। भारतीय भाषा में उसको अंतर्ज्ञान की शक्ति कहते हैं जी। इतना ही नहीं तो इंग्लिश में उसको इंट्यूशन कहते हैं, टेलीपैथी कहते हैं, और कहीं भी जाकर देख के आने की क्षमता को क्लेरोवैंस कहते हैं। आज तक दुनिया में ये इस ढंग की शक्ति कभी सिद्ध नहीं हो पाई है। अमेरिकन गवर्नमेंट के मिलिट्री ने और रशियन गवर्नमेंट मिलिट्री ने, दोनों ने ये डिपार्टमेंट्स खोले थे, कई सालों तक संशोधन किए, ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं, इसलिए फिर उन्होंने बाद में उसको बंद कर दिया। तो दुनिया में आज तक ये चीज़ सिद्ध नहीं हुई, और महाराज जाहिर तरीके से लोगों में हमेशा बार बार ये चीज़ सिद्ध करते हैं। तो इसलिए हमने उनको नागपुर में जब 7-8 तारीख का उनका दरबार हो गया तो 9 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको हमने आह्वान दिया, जो कई 40 सालों से हम देते आए हैं। हजारों बाबाओं का, मांत्रिकों का, तांत्रिकों का, इस ढंग के शरीर में भगवान लाकर काम करने वाले लोगों का, ज्योतिषियों का हमने भांडा फोड़ किया है और सक्सेसफुली किया है। आज तक हमारा एक भी बार पराभव नहीं हुआ है। तो इसलिए महाराज जी को हमने कहा कि आपको फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर वैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर हम चुनौती देते हैं कि आप तक कोई भी जानकारी न पहुँचे, ऐसी हम व्यवस्था करेंगे। और उस अवस्था में ऐन वक्त पर हम 10 लोग आपके सामने लाकर खड़े करेंगे। उनके नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी उम्र और उनका मोबाइल नंबर आपको बताना है। पास के रूम में 10 चीज़ें रखेंगे, वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। ये 10 चीज़ें जो रखी है दूसरे रूम में, वो आप पहचानें, और ये दोनों चीज़ें 2 बार रिपीट करनी है। चुनौती 2 बार रिपीट होगी, और दोनों बार अगर आप 90% करेक्टली भी कहते हो तो हम मानेंगे कि आप में दिव्य शक्ति है। हमारे संगठन का 30 लाख रुपए का प्राइज़ आपको दिया जाएगा अगर आप चाहते हो। उसके लिए 3 लाख रुपए आपको पहले डिपॉजिट भरना पड़ेगा। अगर आप हारते हो तो 3 लाख रुपए जब्त हो जाएंगे। अगर आप पैसों के लिए ये नहीं करना चाहते हो तो केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आगे आइए, और 2 बार अगर 90% करेक्टली आप सिद्ध कर देते हो कि आप सही कह पाते हो तो हम मानेंगे कि आप में दिव्य शक्ति है। आपके दावे जो किए हैं आपने वो सब सच दावे हैं, और हमने आप पर आरोप किए, इसलिए आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, और हमारा संगठन हमेशा के लिए हम बंद कर देंगे। इस ढंग की चुनौती हमने 9 जनवरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिखित फॉर्म में दी है। उसका बाकायदा सबको चुनौती प्रक्रिया की पूरी जानकारी तक दी है, और वो सब पर्चे सबको बांटे गए हैं। लेकिन उसके बाद में 8 तारीख को मैंने कंप्लेंट दायर की थी पुलिस के पास, क्योंकि जादू टोना विरोधी कानून के तहत इस ढंग के चमत्कार के दावे करना ये भी गुनाह है। उसी के साथ में भूत प्रेत है ऐसा कहना, खास कर किसी को भूत लगाया, किसी ने भूत लगाया, किसी ने जादू टोना किया, किसी ने टोटका किया, ये कहना इटसेल्फ गुनाह है।
और ये तो कई बार कहते हैं अपने दरबार में, इसने तुमको टोटका किया, ऐसा तुमको बाहर का हुआ है, किसी ने खाना खिला दिया, किसी ने पिला दिया, यानी जादुई चीज़ें खिला दी। इस ढंग की बातें वो बार बार अपने दिव्य दरबार में, प्रेत दरबार में कहते हैं। ये बार बार ये कानून का उल्लंघन है। इसलिए जादू टोना विरोधी कानून के तहत एंड ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954 ये केंद्र का कानून है, उसके तहत जिसके पास कोई डॉक्टरी डिग्री नहीं है, ऐसा व्यक्ति अगर कोई बीमारी की शिनाख्त करता है यानी डायग्नोसिस करता है, या फिर उसकी ट्रीटमेंट करने का दावा करता है, या फिर उसको क्योर करने का दावा करता है, कोई उपाय बताता है, किसी भी ढंग का उपाय बताता है, तो ये कानूनन अपराध है और दोनों कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जादू टोना विरोधी कानून बहुत ही कड़ा कानून है, वो कॉग्निजेबल भी है, नॉन बेलेबल भी है, और कम से कम उसकी पनिशमेंट वो 6 माह कारावास से लेकर 7 साल तक की है, प्लस 5,000 से लेकर 50,000 रुपये दंड का प्रावधान है। तो ये दोनों कानून उनको लागू होते हैं। मेरा जहाँ तक अभ्यास है ये कानून का, खास कर जादू टोना विरोधी कानून का हर शब्द मैंने फाइनल किया है, पुलिस का ट्रेनिंग भी किया है, इसलिए मैं उसकी सब बारीकियाँ जानता हूँ। कानून उनको लागू होता है, लेकिन पुलिस उनको कानून लागू नहीं कर पाई है। आपने जो कहा ना क्लीन चिट दी, क्लीन चिट ये शब्द पुलिस यूज़ नहीं कर सकती, ना उनको ये अधिकार है, ना उन्होंने कहा है जी। हालांकि उन्होंने इतना ही कहा है कि हमको ऐसा लगता है हमारे अभ्यास के आधार पर, यानी पुलिस के अभ्यास के आधार पर, कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस उनको लागू नहीं होता है, इतना ही उन्होंने कहा है। मेरा कहना है कि वो लागू होता है, इसके बावजूद पुलिस का कहना है कि नहीं लागू होता है। तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के भी कारण हो सकते हैं, पॉलिटिकल दबाव हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। तो इसलिए उनकी भी भूमिका क्या है, उसके पीछे के कारण क्या है, समझना भी आवश्यक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे कारण समाज में झगड़े निर्माण हो, आपस में समाज बटे, कोई हिंसक चीज़ें घटे। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है लोगों का प्रबोधन करना, उनमें साइंटिफिक टेम्पर निर्माण करने का प्रयास करना, उनको जागरूक करना, उनको अंधविश्वासों से दूर करना। तो इसलिए यहाँ तक की बात अब तक हो चुकी है। जी सर, ये बात तो हो चुकी है। आगे ये बात है कि आपको रायपुर में बुलाया गया। सर, रायपुर न जाने की मुख्य वजह क्या रही? बेसिकली रायपुर में वो जो भी करेंगे वो तो पहले से मुझे मालूम है, वहाँ मेरा क्या कंट्रोल है भाई। ये अपने आप जानकारी आपको मिल नहीं सकती जी, ये जानकारी आप किसी माध्यम से प्राप्त करते हो, उस माध्यम को तो हमको रोकना पड़ेगा ना जी। रायपुर में लोगों के सामने माध्यम को रोका जा सकता है क्या? नहीं सर, 1984 में आपने इंदौर में एक बाबा का आपने पर्दाफाश किया था। ये मतलब आपने कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपने बताया, मतलब पता चला है। तो सर आपने मतलब यहाँ क्या माध्यम हो सकते हैं? जिस तरह आपने वहाँ बताया था कि ऑटो ड्राइवर्स हो गए या कुछ लोगों ने, क्या था? हाँ जी, वो नैनोद का बाबा था, उसको नैनोद की देवी कहा जाता था। उन दिनों में तो मुझे एक्सीडेंटल ये काम करने पड़ते थे जी, क्योंकि हमारे पास कोई कानून नहीं था, लोगों का विश्वास भी नहीं था, नया नया काम था, लोगों के लिए इतनी नई बात थी। वैसे तो मैं जाने के लिए भी तैयार नहीं था, लेकिन वहाँ के काफ़ी लड़के लड़कियाँ तैयार हो गए मेरे भाषण सुनने के बाद, और फिर बोले नैनोद का बाबा, अब ये भी वहाँ शंकरराव चौहान गृह मंत्री थे, वो आकर उनके पर माथा टेक के गए हैं, उनका आशीर्वाद लेकर गए हैं। वो इतने चमत्कारी बाबा है, अपने आप कैसा लोगों की सब बातें बताते हैं। तो जाते समय मेरे को पता था, क्योंकि उसके पहले कुछ चीज़ें मैं एक्सपोज कर चुका था, कि ये जानकारियाँ प्राप्त करने के अलग अलग मार्गों का उपयोग करते हैं। तो मुझे पहले पता नहीं था कि रिक्शे वालों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त करते हैं। मैंने अंदाज कर लिया, और इसलिए रिक्शे वाले ने जब मुझसे जानकारी पूछी तो मैंने उसको जो जानकारी पेपर में छपकर आई थी वो छोड़कर बाकी सब जानकारी उसको झूठी बताई। और बाबा ने जब उस जानकारी का उपयोग कर मुझे बुलाया, क्योंकि मैं कतार में खड़ा था, शायद 60वां 70वां नंबर होगा मेरा, यानी मुझे 2.5-3 घंटे लगने वाले थे। 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद ही वो चिल्ला है कि वो नागपुर से इंग्लिश डिपार्टमेंट के बड़े प्रोफेसर आए हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। वो आए, उनको हेड वगैरह शब्द भी ठीक ढंग से बोलना नहीं आता था। मुझे इतना अचरज लगा कि मेरी जानकारी इतने जल्दी उन तक पहुँच गई। और फिर मैं तुरंत उनके पास गया, फिर उन्होंने चमत्कार किया, चमत्कार कर निकाल कर मुझे दिया, यानी एक छोटा सा मूर्ति निकाल कर दी थी शंकर भगवान की। और फिर मैंने उनसे पूछा, मैं यहाँ खड़ा रह सकता हूँ? तो उन्होंने कहा बिल्कुल खड़े रहो। और फिर मैं बहुत नज़दीक से उनकी सभी कारीगरियाँ देखते रहा। उसके बाद में हम में से जो लोग थे, मेरे साथ जो लोग आए थे, उसमें प्रोफेसर थे बीएड कॉलेज के। तो मैं लोगों से फिर मुलाकातें लेने लग गया कि आप कब से भक्त हो, आपको क्या अनुभव आया, ऐसा आया वैसा आया।
उनको लगा मैं भी वे भी पुराने पत्रकार थे, तो उन्होंने भी मुलाकात लेना शुरू किया। और एक जगह जहाँ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर थे, तो उनसे पूछा उन्होंने, उनकी बीबी यानी प्रोफेसर की बीबी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास वो लेकर गए थे, तो उनको वो दिखते ही उनको बहुत अचरज लगा कि ये गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, मेरे बेबी का प्रेगनेंसी इन्होंने पूरी की है। तो वो डॉक्टर को पूछा उन्होंने, आप क्यों आती हो यहाँ पर? बोले मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, डॉक्टर बाबा की कृपा से मुझे बच्चा हुआ। तो ये थोड़े सरदार जी थे, विज्ञान के प्रोफेसर थे, तो उनका दिमाग शायद फिर गया होगा। उन्होंने सवाल पूछा, जैसे बच्चा पुरुष से होता है वैसे हुआ क्या? तो वो खौल गई, वो चिल्लाने लग गई, ये नास्तिक लोग वगैरह वगैरह। और फिर वो झगड़ा खड़ा हो गया और फिर बाबा के सब लठेत आ गए। वो लठेत आने के बाद मेरे साथ जो पत्रकार आए थे वो तो भाग गए, लेकिन ये लड़के लड़कियां जो मेरे साथ आए थे उनमें से कोई भागा नहीं। और मेरे पर ये बहुत प्रेशर था कि ये लड़के लड़कियां ज़िंदगी में कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, इसलिए मुझे लड़ना तो बहुत आवश्यक है। और मैंने तुरंत भाषण देना शुरू किया। ऐसे वातावरण में मैं हमेशा लोगों को कन्विंस करते आया हूँ, मेरे लिए वो नई बात नहीं है। लोग मारने को आते हैं फिर भी मैं उनको कन्विंस कर पाता हूँ, ये आज तक का मेरा अनुभव रहा है। तो मैं भाषण देना शुरू किया, वो सब बाबा के चमत्कार कर कर बताए और लोग मेरे साथ खड़े हुए। खास कर ये जो रिक्शे वाले थे जो जानकारी पहुँचाते थे वही हमारे सुरक्षा के लिए खड़े हो गए। तब मुझे राहुल जी बारपुते जो नई दुनिया के संपादक थे, जब हम वापस गए तो मुझे बहुत डांटा उन्होंने। ये इस ढंग से तुम काम करते हो, आज तुम मारे जाते तो क्या होता? तुम चाहते हो कि तुम्हारा पुतला बनाना है तो अभी बोलो ना, अभी पुतला तुम्हारा बना देता हूँ मैं। इस ढंग से काम नहीं करना चाहिए, इस ढंग से जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। तो धीरे धीरे काम जैसे जैसे लोगों का सपोर्ट बढ़ते गया, पुलिस का सपोर्ट बढ़ते गया, काफ़ी अधिकारी इस काम के साथ में जुड़ गए, तो धीरे धीरे हमने काम का स्टाइल बदला और फिर इस ढंग के आह्वान हम देने लग गए। तो इस ढंग के आह्वान एक सुरक्षित वातावरण में होते हैं, लोगों के सामने होते हैं, पूरी तरह से दक्ष रहकर हम सब कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कम से कम तैयार हो ये देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ठगी के लिए कोई चांस हम रखते नहीं। हम तो अपने ज़िंदगी में कभी कोई बदमाशी करते नहीं, लेकिन दूसरों को भी हम बदमाशी नहीं करने देते हैं। और इसलिए बड़े पैमाने पर आज तक हम सब बाबाओं को एक्सपोज कर पाए। रायपुर में ये बंधन हम डाल नहीं सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बाबा के पास किसी भी ढंग से जानकारी आ सकती, जैसे मैंने यहाँ रिक्शे वाले की जब कहा, जानकारी प्राप्त करने के कई तरीके होते हैं, पहुँचाने के कई तरीके होते हैं। और आज तो आप सभी आधुनिक हथियारों से लैस हो। आपको एक व्यक्ति का नाम भी पता चल गया तो आप गूगल टाइप करोगे तो उसका फ़ोटो मिल जाएगा, उसका चेहरा पर आपको पता है तो पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और हर एक के कोई ना कोई प्रिंट्स तो होते ही है, ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। तो इसलिए जानकारी प्राप्त करने के लिए अगर आप थोड़ा भी इस विषय का जानकारी प्राप्त यानी जानते हो तो आपको हार्डली 2-3 मिनट में, 4-5 मिनट में बहुत जानकारी हर व्यक्ति की प्राप्त हो सकती है। और एक जगह से दूसरे जगह जानकारी पहुंचाना कितना आसान है ये भी मैंने आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। वो सभी चीज़ें उपलब्ध है हमारे पास। तो इसलिए इधर कोई तो भी जानकारी पूछ रहा है और उधर वो जानकारी कुछ ही सेकंडों में पहुंच रही है, ये इजीली पॉसिबल है। तो ये सब चीज़ें हमें रोकनी पड़ेगी, तभी सही माने में दिव्य शक्ति के माध्यम से उनको जानकारी मिलती है, इसका प्रमाण मिलेगा। और इसलिए फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ही ये चुनौती अमल में लाई जा सकती है। इसलिए मैंने नागपुर कहा, और नागपुर उनके लिए भी बहुत सुरक्षित है। उसका कारण ऐसा है कि यहाँ के गृह मंत्री, नागपुर के पालक मंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस उनके प्रोग्राम में ऑलरेडी गए थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। तो वो उनको बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। तो मेरी दृष्टि से भी बहुत विश्वसनीय व्यक्ति है। इसलिए मेरे लिए भी और उनके लिए भी, दोनों के लिए पूरा सुरक्षित वातावरण यहाँ की पुलिस खड़ा करेगी। और इसलिए उन्होंने ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए और दिव्य शक्ति दुनिया में सिद्ध करनी चाहिए। वो केवल दिव्य शक्ति धीरेन्द्र महाराज तक सीमित नहीं है। ये दिव्य शक्ति अगर सिद्ध हो जाएगी तो मोदी जी को कितना उपयोग होगा। हमारे देश के सारे टेररिस्ट एक्टिविटी हम तुरंत रोक पाएंगे। इधर बम की तैयारी शुरू होते ही महाराज जी को अपने दिव्य शक्ति से पता चल जाएगा कि अमुक अमुक जगह पर बम की तैयारी शुरू हो गई है। तुरंत हमारी पुलिस जाएगी, बम को रोक लेगी, कोई बॉम्ब स्फोट नहीं होगा।
इतना ही नहीं तो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए मीटिंग भी होती है, क्योंकि महाराज जी दावा करते हैं कि आप ऐसी ऐसी बात कर रहे थे अपने साथ में, बीबी के साथ में, अमुक के साथ में, यानी कहीं कहीं कोई तो भी बात कर रहा है और ये भी महाराज को पता चलता है। या टेररिस्ट एक्टिविटी की मीटिंग हो रही है, महाराज जी को पहले ही पता चल जाएगा, मोदी जी के गुप्तचर संस्था को मिल जाएगा और तुरंत एक्शन हो जाएगी। पूरे देश में एक भी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। कम से कम इतना तो उपयोग होगा। कल जाकर फिर हमारे मिलिट्री के साथ उनको जोड़ देंगे। फिर चाइना क्या तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान क्या तैयारी कर रहा है, इतनी बड़ी गुप्तचर संस्थाएं, रॉ, ये वो, करोड़ों के खर्चे, ये सब बचेंगे और महाराज की दिव्य शक्ति के आधार पर अपने पूरे भारत की सुरक्षा यंत्रणा कितने उत्तम तरीके से काम कर पाएगी। इसलिए मोदी जी के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी ने सिद्ध करना चाहिए कि उनमें दिव्य शक्ति है जी। फिर भी वो भागते रहे इन सब चीज़ों से। उसका कारण ऐसा है कि भक्तों को लगता है कि वो बहुत प्रामाणिक है और वो बहुत उनमें दिव्य शक्ति है, लेकिन हम जानते हैं कि उनको पता है कि उनमें कोई दिव्य शक्ति नहीं है जी। इसीलिए वो भागने ही वाले हैं जी। कभी भी वो चुनौती स्वीकार कर अपने आप की फजीयत नहीं कर लेने वाले हैं जी। आज तक कोई बाबा चुनौती तक पहुंचा नहीं है। हमारे पूरे जीवन में एक ज्योतिषी पहुंचा था जिसका दारुण पराभव हुआ था नासिक में, अशोक तोमर नाम का। उसकी बम्बई में बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट थी। और दूसरी एक औरत थी यवतमाल में जिसने प्रयास किया था चमत्कार से चीज़ें निकालने का, देवी शरीर में उसके आती थे, वो भी कभी सफल नहीं हो पाए। आज तक हमारे जीवन में केवल 2 लोग आखिरी तक चुनौती के समय कायम रहे और वो पराभूत हुए। बाकी लोग पहले चुनौती के पहले ही भाग चुके हैं, क्योंकि वो अपनी फजीयत भक्तों के सामने, लोगों के सामने करवाना नहीं चाहते हैं। जी सर, हमारा एक और सवाल रहेगा कि जो अंधश्रद्धा, अंधविश्वास है और जिसको हिंदुत्व के साथ जोड़ा जाता है, उसके बाद जो तार्किक तरीके से बात करते हैं या तार्किक तरीके से उन पर आरोप लगाते हैं या विरोध करते हैं, तो ऐसे लोगों को से डील करने की क्या तरकीबें हो सकती है? जैसे अंधविश्वास को मानने वाले लोगों से डील करने की क्या तरकीबें हो सकती है? थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा आपको काम करना, किसी को भी महाराष्ट्र के बाहर। महाराष्ट्र में क्या एक संत परंपरा है, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, तुकडोजी महाराज, अभी गाडगे महाराज। और गाडगे महाराज और तुकडोजी महाराज के नाम से नागपुर यूनिवर्सिटी और अमरावती यूनिवर्सिटी है। और अभी अभी कुछ 50 साल पहले ही उनका कार्यकाल रहा है। तो इसलिए हमारे सामने बहुत उदाहरण होते हैं जिनके प्रति लोगों में बहुत आदर है, श्रद्धा है, विश्वास। तो इसलिए लोगों को हमको समझाना महाराष्ट्र में आसान होता है। महाराष्ट्र के बाहर स्वामी विवेकानंद है, उनकी बात आप कर सकते हो। कबीर के बारे में बड़ा दिक्कत ये हो जाती है, कबीर तो मुसलमान थे, फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। तो कबीर के बारे में कहना बड़ा मुश्किल होता है। फिर महाराष्ट्र में ऐसा कोई जिसको सर्वमान्य है, ऐसा कोई बड़ा संत नहीं है जिसने अंधविश्वास दूर करने का काम किया है। तो इसलिए वहाँ ये बातें लोगों के सामने रखना बड़ा कठिन होता है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर ये बात सच है नहीं है हमने स्वीकारनी चाहिए। आज विज्ञान का युग है और विज्ञान के युग में अगर वो बात सच होती है तो उसका हमने उपयोग कर लेना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि दिव्य शक्ति अगर सिद्ध होती तो हमारे देश की कितनी समस्याएं छूट जाएगी। तो उस ढंग से लोगों को समझाने की कोशिश करने का और लोगों की कम से कम भावनाएं दुखे, कम से कम आहत हो, ये ध्यान में रखकर हमारी बात रखने की कोशिश करना, तो फिर हम कुछ हद तक सक्सेस हो सकते हैं। जी सर, एक और सवाल इससे उपजता है कि हम श्रद्धा और अंधश्रद्धा में कैसे फ़र्क कर सकते हैं? बेसिकली श्रद्धा और अंधश्रद्धा में फ़र्क करना बड़ा कठिन है, क्योंकि दोनों की प्रक्रिया एक ही है। ये शब्द केवल नहीं है, ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है। जी। ये जो प्रोसेस है उसमें जिसको हम श्रद्धा जिस पर रखते हैं उसका शब्द प्रामाण्य मानना चाहिए, यानी उसका शब्द ही प्रमाण है ये मानना चाहिए। अलग से कोई प्रूफ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। उसके बारे में हमने कोई शंका लेनी नहीं चाहिए और उसकी हमने कोई चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए। ये तीनों शर्तें मानने के बाद में हम अंधविश्वास और श्रद्धा में फ़र्क नहीं कर सकते। लेकिन हर जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो कहता है कि हमने डोळस श्रद्धा, मराठी में शब्द उपयोग लाया जाता है, डोळस श्रद्धा हमने रखनी चाहिए, अंधश्रद्धा हमने नहीं रखनी चाहिए। जी। यानी
आम आदमी, हिंदी भाषी वाला आदमी कहेगा कि हमने श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, लेकिन अंधभक्ति नहीं रखनी चाहिए, अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। तो मैं इसका फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। डोळस श्रद्धा रखनी चाहिए, समझबूझकर श्रद्धा रखनी चाहिए। इसका मतलब कम से कम जब हमारे सामने अपोजिट प्रूफ्स आते हैं तो वो प्रूफ्स को समझकर हमने अपने अंधविश्वास को बदलना चाहिए। जैसे समझो, अभी सीधी सी बात है, धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के बारे में किसी की श्रद्धा है जी। अब ये सवाल खड़े हुए पूरे भारत में जी कि भाई आप में दिव्य शक्ति है तो नागपुर में आकर क्यों नहीं सिद्ध करते हो? पहले तो नागपुर में आके गए हो और रोज ही दिव्य दरबार में अपनी शक्ति सिद्ध करते हो। तो फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर आपको क्या प्रॉब्लम है सिद्ध करने के लिए? ये दिमाग में हमारे आने के बाद में जब हमें पता चलता है कि महाराज जी बहाने बना रहे, रायपुर आओ, अमुक जगह आओ, तमुक जगह आओ, तमुक जगह आओ, क्यों भाई? प्रॉब्लम क्या है आपको? एक इतनी बड़ी बात अगर देश में सिद्ध हो जाएगी तो कितनी बड़ी बात होगी। और उसके लिए ना आपकी सुरक्षा का प्रॉब्लम है, ना किसी चीज़ का प्रॉब्लम है, इसके बावजूद आप आह्वान नहीं स्वीकार रहे हो। इसका मतलब महाराज जी के शक्ति के बारे में सोचना चाहिए। ये अगर हमारे दिमाग में शुरू होता है और जब थोड़ा बारीकी से हम देखना शुरू करेंगे, फिर सुहानी के वगैरह प्रोग्राम्स देखेंगे, तो शायद हमारे ध्यान में आएगा कि महाराज जैसे इतर टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। तो फिर ये प्रूफ हमें मिल जाने के बाद में हमने अपना विश्वास बदलना चाहिए महाराज के प्रति। तो श्रद्धा और अंधश्रद्धा में फ़र्क करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन कम से कम, क्योंकि प्रक्रिया वो एक ही है, लेकिन कम से कम जब हमारे पास कोई प्रूफ्स आते हैं या फिर संदेह के लिए जगह होती है तो हमने संदेह करना चाहिए और उस बारे में दोबारा सोचना चाहिए। तो हम अंधविश्वास से हमको अपने आप को बचा पाएंगे। जी, जैसा कि आपने अभी सुहानी साहा का नाम लिया, टेलीविज़न में एक बड़ा सा प्रोग्राम चलाते हैं सुहानी साहा के नाम से, जिसमें कहते हैं कि फेस रीडिंग जैसी भी चीज़ होती है, और साथ में जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है वो भी फेस रीडिंग का काम करते हैं। नहीं, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, इसलिए तो नहीं जाऊंगा आप मेरा सुहानी जो कहती है जी और एक्चुअली करती है उसमें अंतर है। वो कहने सर, की आप बातें मतलब अलग होती आप है। फेस रीडिंग में बिलीव करते हैं? जी नहीं, फेस रीडिंग कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। जी हम केवल फेस में से क्लू ले सकते हैं जी, और उस आधार पर कुछ अंदाज कर सकते हैं, लेकिन वो एक्यूरेट होने की गुंजाइश होगी ऐसा नहीं होता है जी। पहली बात ये। फिर कैसा हो गया, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। मैंने बहुत बड़े फेस रीडर को एक्सपोज किया है नागपुर में, जिनका नाम था के नारायणन नाम से। एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन में उनके आर्टिकल छपते थे, बहुत प्रतिष्ठित थे। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स का उन्होंने भविष्य बताया था और नागपुर से उनको भागना पड़ा था। तो इसलिए फेस रीडर हो कोई भी हो, उसमें कोई मतलब नहीं होता है जी। ये जो टेक्निक्स की बात जो कर रही है सुहानी, वो सब बताती नहीं है, बता भी नहीं सकती है सब टेक्निक्स। ये मैजिशियंस ने डेवलप की हुई टेक्निक्स है, उसके आधार पर आप किसी जानकारी को लोगों तक बता सकने की आभास निर्माण कर सकते हो, यानी बता नहीं सकते हो, वैसा आभास निर्माण करते हो। हालांकि आपको, जैसा मैंने कहा कि आपको इसकी जानकारी अभी पता चल गई जी, किसी की इसकी जानकारी अभी पता चल गई जी, और चंद सेकंडों में ये जानकारी कहीं भी पहुंचाई जा सकती है जी। इंटरनेट का ज़माना है। इस टेक्निक के उपयोग अगर करेंगे तो आपको कैसा पता चलेगा? आपको बताया कुछ और जाएगा, जी, गया कुछ और जाएगा। तो उसके लिए जैसा मैं कर्ण पिशाच करता था, ये प्रयोग हम करते हैं। मैंने काफ़ी प्रयोग अभी कम कर दिए। तो पहले बड़े लोगों में आकर्षण, यानी लोगों में आकर्षण निर्माण करने के लिए 3 दिन की हम व्याख्यान मालाएँ करते थे। तो दूसरे दिन मैं कर्ण पिशाच करता था, कान में चिट्ठियाँ रखता था, उसको पहचानता था। 35-40 चिट्ठियाँ पहचानने के बाद में लोगों को मैं बोलता था आप ढूंढते बैठो। अब एक गांव है, समझो एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट में 3-4 हज़ार लोग व्याख्यान सुनने को आए हैं। जी, पूरे गांव में चर्चा चलते रहती थी कि ये चिट्ठी क्या है, कान में रखकर कैसे सर ने बताए, ऐसा कैसा। वो तो बोलते चमत्कार नहीं होता दुनिया में, फिर बताई कैसे। फिर अपना दिमाग लगाते थे, किसी को पता नहीं चलता था। जी, फिर तीसरे दिन उसका जवाब मैं देता था। फिर तीसरे दिन आखिरी में एक नोट जलाता था उनके हाथ से, और ख़ास कर बैंक के कैशियर को बुलाता था, और वो नोट जलाने के बाद में उसके राख में से नोट तैयार कर देता था। वो नोट तैयार करने के बाद में उसी नंबर की नोट, उसी सीरीज़ की नोट। फिर मैं बोलता था इसका जवाब मैं आपको दे नहीं सकता, दूंगा तो पूरे नोट जलेंगे सरकार के,
इसलिए मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। लेकिन हमेशा याद रखो कि हर सवाल का जवाब हमें मिलेगा, ये ऐसा नहीं है। जवाब नहीं मिला इसके बावजूद इस दुनिया में चमत्कार नहीं होते, ये हमेशा याद रखो। अभी मेरा खुद का अनुभव ऐसा है कि आप कैमरे लगाओ, कुछ भी लगाओ, कैमरे के सामने ये सिद्ध हो जाएगा कि मानव सर अपने कान में चिट्ठियाँ रख रहे और सही में बता रहे हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसमें एक टेक्निक है, बहुत सिंपल टेक्निक है, लेकिन किसी के ध्यान में नहीं आता। जिसको पार्टी बनाया जाता उसके भी ध्यान में नहीं आता, जिसको इसमें पार्टी बनाया जाता है उसके भी ध्यान में नहीं आता। वो सवाल पूछता है, वो तो ठीक है, एक चिट्ठी आपने पहले बताई थी वो तो झूठी थी, लेकिन बाकी सबकी चिट्ठियाँ सच कैसी है? हाँ सर, ये तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे ना सब, है ना जी। तो इसलिए कैमरे के सामने आपको दिखेगा वो आदमी कान में चिट्ठियाँ रखकर बराबर बता रहा है जी, लेकिन फैक्ट कुछ अलग होती है जी। सर मैं एक और सवाल पूछना चाह रहा था, काफ़ी गंभीर है इस बारे में। मैं आपसे मतलब मैं देखता हूँ नागपुर, भंडारा और मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला और उसके अलावा कुछ और भी ज़िले हैं, वहाँ पर मानव धर्म नाम की संस्था काम करती है और वहाँ पर जैसे कुछ चीज़ें तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो है शराब छुड़वाने के अलावा जैसे भूत पिशाच की बातें करते हैं कि ये हो गया, इस तरह के दौरे पड़ रहे हैं तो इसको हम ठीक करेंगे, और आपको अगर ये बीमारी हुई है आप ये मतलब उपाय कर लेंगे, तो ये भी चल रहा है मतलब इसी एरिया में बड़े पैमाने पर। तो सर क्या आपकी नज़र इस पर कभी पड़ी? नहीं, क्या होता है आजकल कानून बनने के कारण हमें कुछ बहुत ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। जब कभी इस ढंग की कंप्लेंट्स आती है तो पुलिस के ध्यान में ये ला कर देना है। जादू टोना विरोधी कानून है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट है, उसके तहत गुने दाखिल होते हैं, पुलिस एक्शन लेती है। तो आजकल हमारा काम पुलिस का ध्यान खींचना और उनसे एक्शन करवाना यही ज़्यादा हो गया है। तो ऐसी कोई बात अगर हमारे ध्यान में आएगी और वो महाराष्ट्र के एरिया में होगा तो डेफिनेटली एक्शन ली जाएगी। सर लेकिन ये बड़े पैमाने पर हो रहा है, आपको शायद नहीं, वही कहा ना, बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन कोई कंप्लेंट आनी चाहिए ना जी। अभी हमने देखा है, हमारे ध्यान में आता है तो बात अलग होती है जी, तब पुलिस का ध्यान खींचते हैं, नहीं तो कोई कंप्लेंट तो आनी चाहिए जी। देखिए इतना याद रखिए कि मेरा जो संगठन है उसमें कोई फुल टाइमर नहीं है जी। हमारे संगठन के पास में कोई पैसा नहीं है। जो हमने बड़े मुश्किल से इकट्ठा किया है वो केवल हमारे चुनौती के बख्शिश के लिए किया है। हम जो काम करते हैं अपना खुद के पेट पालते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं और समय निकाल कर ये काम करते हैं। यहाँ कोई फुल टाइमर नहीं है। 40 सालों से हम काम कर रहे हैं, तो हमारे काम को मर्यादा है। रात दिन हम अपना बम लेकर निकले हैं और सब आग बुझाने लग गए हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये काम है सरकार का जादू टोना विरोधी कानून है, सरकार की बहुत बड़ी यंत्रणा है और उस यंत्रणा के माध्यम से ये काम होना चाहिए। उसीलिए एक कमेटी गठित हुई है, प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति, उसके माध्यम से ये काम होना चाहिए। उसके लिए इस साल का 22 करोड़ का बजट भी महाराष्ट्र सरकार ने, यानी पुरानी जो सरकार थी, उन्होंने सैंक्शन किया। नई सरकार अभी 6 महीने से काम ठप है, तो ये काम तो सरकार का है ना, अब तो कानून भी सरकार का बन गया है, तो ये कंप्लेंट सरकार तक आनी चाहिए। जो इससे पीड़ित है वो लोग करेंगे। ऐसा पीड़ित है, जैसा आपके ध्यान में आया तो आपने ध्यान में ला कर दिया सीधी। क्या हमेशा पीड़ित कंप्लेंट करेगा? ये पॉसिबल नहीं होता अंधविश्वास के क्षेत्र में। वो पीड़ित है लेकिन अंधविश्वासी भी है। जब तक वो पूरी तरह से खवार नहीं हो जाएगा, उसके घर का कोई मरेगा नहीं, तब तक वो कंप्लेंट करेगा नहीं जी। क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता हम बर्बाद हो रहे हैं। तो इसलिए आसपास जिनके ध्यान में आता है उन्होंने पुलिस को खबर करनी चाहिए। अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती तो फिर हम तक पहुंचना चाहिए, फिर हम उसमें ध्यान डालते हैं। तो इस तरह से आप वही। तो सर अब इसी क्रम में एक सवाल ऐसा एक और आता है दिमाग में कि आप तक बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कंप्लेंट लेकर किस तरह से आई थी? आपके नज़र में कैसे पड़ी? जैसे मैं अभी यहाँ आया जी, नागपुर में मैं आया था इंडियन साइंस कांग्रेस के लिए जी। तो महाराज जी का दरबार लग रहा था यहाँ पे। तो पहले तो राम कथा की बात मैंने सुनी, तब मैंने कह दिया था अच्छी बात है, उसका क्या संबंध है, अपना उसका स्वागत करना चाहिए। फिर मेरे साथियों ने, कुछ पत्रकार मित्रों ने ध्यान में ला कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं सर, उनका वो दिव्य दरबार होता है, उसमें वो भूत प्रेत से लेकर सब बातें होती है। और तब ये वीडियोस मुझे बताए गए, जो मेरे पूरे टीम को मैंने कहा कि पूरे देखिए इसमें क्या क्या कहाँ कानून लागू होता है, और उसके बाद में ये सब प्रक्रिया शुरू हुई जी। तो सर अब तक FIR भी नहीं हो पाई ठीक से? तो उसके बारे में पुलिस ने नहीं की है जी।
अब पुलिस ने नहीं की है, उसके बाद में जो एक्शंस होनी चाहिए वो आगे की होगी। हाँ सर, एक सवाल ये है कि जब कानून बन रहा था तब आपके समर्थन में आपने आग्रह किया उनसे, आपके समर्थन में महाराष्ट्र के तमाम नेता आए। तो सर वर्तमान समय में आप जब ये आरोप लगा रहे हैं बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी पर, तो क्या अब भी यानी समर्थन में नहीं आए थे जी? ये जो कानून बना है, ये कानून केवल मैंने नहीं बनाया है जी नहीं, आपने या फिर सुझाव किसी दिया एक ने नहीं बनाया। जी। इसके लिए कम से कम 150 तो भी एमएलएस के साथ में चर्चा हुई, सभी पार्टीज के अध्यक्षों के साथ में चर्चा हुई, प्रमुखों के साथ में चर्चा हुई, और उसके आधार पर ये कानून बनाया गया। ये कानून बनते समय हर पार्टी के प्रमुख जो थे 2013 में, उनके साथ में चर्चा हुई, उनको 100% ये मान्य हुआ कानून, इसलिए उन्होंने समर्थन दिया। कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने ये कानून लाया, लेकिन इसको समर्थन किया शिवसेना ने, उद्धव जी ठाकरे ने समर्थन किया। बीजेपी के आज के जो उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी फडणवीस, तब वो अध्यक्ष थे बीजेपी के महाराष्ट्र के, उन्होंने इसका समर्थन किया, और सभी पार्टीज के समर्थन से ये कानून बना। तो ये कानून की सभी बारीकियां उनको मालूम है। आज वो समर्थन में है नहीं है, ये उनसे बात करने के बाद पता चलेगा। अब पुलिस ने एक्शन नहीं ली, अब हो सकता है कि ये फ़ायदा तो देना पड़ेगा कि गृह मंत्री जी को शायद इसके डिटेल्स पता नहीं है कि पुलिस ने क्यों एक्शन नहीं ली, तो उनके साथ में चर्चा करनी चाहिए ना। जी सही बात। और वो अच्छे वकील है, तो उनको तो बहुत अच्छे ढंग से समझता है कि कानून लागू होता है कि नहीं होता है जी। उनके साथ में चर्चा होगी। ये कमेटी के जो अध्यक्ष है वो सीएम है अभी, तो सीएम जी के साथ में चर्चा होगी। उसके बाद में अगर दोनों को लगता है कि ये कानून नहीं लगता है या लगता है, तो उसके अनुसार आगे की एक्शंस होगी। जी सर, बागेश्वर धाम के समर्थक जो है उनका कहना है कि आप केवल सिलेक्टिव हो रहे हैं, केवल जो हिंदू धर्म से संबंधित बाबा संत उन पर ही आरोप लगाते हैं या उन्हीं के जो है पोल खोलने का काम करते हैं। तो यह कथन कहाँ तक सत्य है? क्या आपने कभी ईसाई धर्म या अन्य धर्मों के ऊपर भी अपने के जो संत है या बाबा है उन पर कार्रवाई की? सीधा सवाल पूछता हूँ जी। मैं अगर खुद मुसलमान धर्म में जन्म लिया होता जी, और मैंने बाबा के खिलाफ ऐसी केस दायर करने की कोशिश की होती, तो आज भारत में क्या होता? केवल आप सोच कर देखिए जी। पूरे भारत में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती, हिंदू मुस्लिम दंगे जैसा वातावरण तैयार होता है, बराबर जी। तो इसका मतलब हमारे देश में ऐसा वातावरण है भाई कि आप दूसरों के धर्म के बारे में बात नहीं कर सकते हो। ये है कि मैं अगर हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, मैं खुद हिंदू धर्म में पैदा होने के बाद उसी संस्कारों में पला बड़ा हूँ, तो इसका मतलब ऐसा है कि मैंने अगर अंधविश्वास सभी प्रकार के भुगते हैं इसी वातावरण में, इसी संस्कारों से, तो उसके खिलाफ मैंने काम करना शुरू किया। उसके पीछे का उद्देश्य था कि मेरे फैमिली ने जो भुगता है, मैंने जो भुगता है, वो मेरे भाई बहन लोगों ने वो नहीं भुगतना चाहिए, और इसलिए मैं अपना घर साफ करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये तो मेरा पहला जवाब है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल जो ठगी है वो हिंदू धर्म में ही होने वाली ठगी को रोकने की कोशिश करते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है, समय आता है, तो दूसरे धर्मों की ठगी भी रोकने की हम कोशिश करते हैं। जैसा नागपुर में हमारे संगठन ने 5 मिशनरीज आए थे, चंगाई सभा उन्होंने आयोजित की थी। अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, तो उनके खिलाफ आंदोलन भी किया और उनके खिलाफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत शिकायत भी दर्ज की, और दुनिया में पहली बार 5 मिशनरीज को अरेस्ट हुई। उसमें एक भारतीय था, उसका सतीश रायपुरडे नाम था, 4 फॉरेनर मिशनिस्ट थे। इतना ही नहीं तो मुंबई में मॉरिस सिरिलो नाम का एक अमेरिकन मिशनरी आया था। शिवाजी पार्क में उसने 3 दिन की चंगाई सभा आयोजित की थी। पुलिस में हमने कंप्लेंट की, पुलिस ने एक्शन लेना ठीक यानी उनके लिए संभव नहीं था। मुझे कहा उन्होंने चुपचाप से तरीके से। हमने हाईकोर्ट को मूव किया। हाईकोर्ट ने रात को 7 साढ़े 7 बजे निर्णय दिया, यानी हाईकोर्ट 5 बजे ख़त्म होता है, 7 साढ़े 7 बजे निर्णय दिया उन्होंने कि तुरंत एक्शन लीजिए, और उसके बाद में मॉरिस सिरिलो को मुंबई छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा। उसके तीसरे दिन का प्रोग्राम नहीं हो पाया। तो हम जब आवश्यकता होती, ये दोनों बड़ी केसेस है, इसलिए मैंने आपको कहा। अब मैं जब से कानून बना है 2013 से, अभी 8-9 साल हो रहे, बार बार मुझे पुलिस के माध्यम से फ़ोन आते हैं कि ऐसी ऐसी कोई तो भी छोटी सी एक प्रोग्राम है चंगाई सभा का, तो अपने कानून में कहाँ बैठता है। तो मैं उनको समझाता हूँ और उसमें एफआईआर दर्ज होते हैं, एक्शंस होती है। ये तो बार बार होता है, लेकिन इसका प्रमाण महाराष्ट्र में बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ ही जगहों पर ऐसे आयोजन होते हैं। अभी रहा सवाल मुस्लिम धर्मों के मांत्रिकों का,
उसमें तांत्रिक मांत्रिक जो होते हैं उन पर हमने काफ़ी केसेस दायर किए आज तक। 100 से ज़्यादा केसेस तो आपको विदर्भ में ही मिलेंगे उनके खिलाफ। तो जहां आवश्यकता होती है वहां हम केसेस दायर करते हैं, एफआईआर करते हैं, आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन करते हैं। लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि जब भी हम मुसलमान किसी चीज़ के खिलाफ कुछ करते हैं तो मुस्लिम लोगों को साथ में जोड़कर ये काम करते हैं। क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ कोई कदम उठाना है तो क्रिश्चियन लोगों को साथ में जोड़कर हम ये काम करते हैं, ताकि हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन, हिंदू वर्सेस मुस्लिम ऐसा कोई वातावरण उसमें से तैयार ना हो। लोगों में झगड़े लगाना ही हमारा काम नहीं है, लोगों को आपस में बांटना ही हमारा काम नहीं है, उल्टा इंसान को इंसान के साथ जोड़ना ही हमारा काम है। लोगों में साइंटिफिक टेम्पर निर्माण करना ये हमारा काम है। जब महाराष्ट्र जैसे प्रांत में 90% लोग अगर हिंदू रहेंगे तो हमारा काम ज़्यादातर हिंदू लोगों के लिए होगा। दूसरी बात, मेरे संगठन में 99.99% लोग हिंदू हैं, तो हम अपना ही घर का साफ करने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। लेकिन ये जो कानून बना है और आज तक हमारा जो काम रहा है, तो हमारे सामने जो जो ठग आए उनके खिलाफ हमने काम किया है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो यहाँ थे श्याम मानव जी, जो कि पहले प्रोफेसर रहे हैं, समाज सुधारक हैं और 200 से ज़्यादा अंधविश्वासी बाबाओं को का पर्दाफाश किया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत जी, थैंक यू सर। और दोस्तों